मनोज जी, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग काफी समय से उठती आ रही है। बड़े-बड़े साधु महात्मा भी इन मामले का समर्थन कर रहे हैं और बयान भी दे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता ऐसे बयानों से देश की शांति भंग हो सकती है? जी। देखिए, इस देश की बंटवारा 1947 में धार्मिक आधार पर हुई थी और जब किसी देश की बंटवारा धार्मिक आधार पर हुई और ये तय हुआ कि सारे मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, तो ये कहाँ का न्याय है कि एक तरफ सेकुलर हो और एक तरफ इस्लामिक हो। जब पाकिस्तान और भारत की बंटवारा एक साथ हुई और उसको मना करो, पाकिस्तान और भारत की बंटवारा के साथ धार्मिक आधार पर जब इसके बंटवारा होते हैं और वहां भी प्रजातंत्र, यहाँ भी प्रजातंत्र है और वहां चूंकि इस्लामिक राज्य बनाया जाता है, तो भारत को यदि हिंदू राष्ट्र बनाया जाता है तो इसमें कौन सा गलती होगा। और देश की टूटने की जहां तक बात है, समाज की टूटने की बात है, तो हिंदुओं के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कुछ सेकुलर हिंदू ही हैं। मुसलमानों को, जिनको बहुत लोग, आप मीडिया कर्मी हैं, आप लोग तो पूरे भारत क्या पूरे विश्व के विस्तार पटल पर हर समाचार, हर बात को देखते रहते हैं। जी। अभी कुछ आपको फिल्मी दुनिया के लोग हैं, जैसे उनको देखिए, बहुत लोगों को यहाँ डर लगता था। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जो उपराष्ट्रपति के पद पर थे और जब तक थे उनको कोई दिक्कत नहीं थी, और उपराष्ट्रपति के पद से हटते हटते उनको डर लगने लगी, क्योंकि संवैधानिक पद है और उनको भी कम से कम अपने निष्पक्षता को बचाना चाहिए और उन्होंने नहीं बचा पाया। तो जी। यदि हमारे हिंदू समाज के लोग, यदि हिंदू हमारे परम पूज्य साधु संत, ये सारे लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, तो इसमें कौन सा गुनाह है। और हिंदू राष्ट्र होना भी चाहिए, मैं भी मांग करता हूं। जी, जी। मनोज जी, मेरा आखिरी सवाल, आप लोग अक्सर जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने की बात करते हैं। क्या लगता है इससे क्या फायदा होगा? क्या इसकी बजाय हमें समाज की जागरूकता, विकास और शिक्षा पर काम नहीं करना चाहिए? जी। देखिए, जहां तक सामाजिक विकास की बात है, जी। तो विश्व हिंदू परिषद सामाजिक विकास के लिए, हमारे विश्व हिंदू परिषद चूंकि एक बट वृक्ष दिखाई देता है आपको, केवल विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत बजरंग दल है, दुर्गा वाहिनी है, मातृशक्ति है, एकल विद्यालय है, ये आपके बनवासी कल्याण आश्रम है। इस तरह के हमारे तमाम आयाम हैं, छोटे छोटे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत कार्य करने वाले। सीमांचल सीमा जागरण मंच है, ये सारे लोग कार्य करते हैं सीमा जागरण के रूप में, बनवासी कल्याण के रूप में। समतल जगहों पर जहां सामान्य परिस्थिति है, वहां भी विश्व हिंदू परिषद अपने बहनों को दुर्गा वाहिनी के माध्यम से, मातृशक्ति के माध्यम से सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के तौर पर उनको आकर्षित करना, उनको जो है उसके लिए प्रोत्साहित करना, या जहां तक यथासंभव होता है संगठन के माध्यम से या किसी समाज से जो है सहयोग लेकर के, तो उस कार्य को भी हम लोग करते हैं। जी। दूसरी बात, जी। सामाजिक विकास की बात है। शिक्षा की जहां तक बात है, तो शिक्षा के रूप में आप जानती होंगी कि विद्या भारती काम करती है। शिक्षा के रूप में अपना एकल विद्यालय है, जहां तक सरकार सुदूर गांव देहातों तक नहीं पहुंच पाई, सरकार की व्यवस्था नहीं पहुंच पाई, वहां अपने एकल विद्यालय खोल करके बनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से बनवासी क्षेत्रों में अपना बनवासी लोगों के कल्याण के लिए शिक्षा और ये सांस्कृतिक रूप से जागृत करने का काम संगठन करती आई है और करती रहेगी, अभी वर्तमान में भी कर रही है। जी। जी। मनोज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम अहम मुद्दों पर अपनी राय साझा करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।